स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एंड अगेन आज हम हाजिर हैं एक्सरसाइज 18.4 के साथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन रिक्वेस्ट भी कर रहे थे रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज, सर कि इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर सॉल्व करवाएं। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको देखेंगे। अगर तो आपको वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो आप इस वीडियो को 4 से 5 मिनट तक आगे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ आप सीखें और फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो स्टूडेंट्स पहले हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके बाद हम अपने रिगार्डिंग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्टेंडो। क्या कहते हैं भाई? बोलो, इनवर्टेंडो। ठीक है, लफ्ज़ से जाहिर। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, मैं लेट्स सपोज a अपॉन b विच इज इक्वल टू c अपॉन d। ठीक है, आई हैव टू फ्रैक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो कहता है कि भाई पलट दो, उल्टा कर दो। तो हम क्या करेंगे, जब इस साइड को इन्वर्ट करेंगे, उल्टेंगे, पलटेंगे, तो साथ में ये वाला साइड भी पलट जाएगा। तो बच्चों, ये बन जाएगा b अपॉन a और ये बन जाएगा d अपॉन c, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। बोलो भाई, बात समझ में आई? बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली जो शुरू की 4 प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही आसान है। फिर एक प्रॉपर्टी जो हम कंबाइन करके बनाते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। बराबर, तो दिस इज द इन्वर्टेंडो। अगली बात करें, अगली हमारे पास है बच्चों ऑल्टरनेंडो। क्या है भाई? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है भाई? हम कहते हैं लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर हमारे पास न्यूज़पेपर आता है। तो ऑल्टरनेट डे का क्या मतलब हुआ भाई? सर ऑल्टरनेट डे का मतलब ये हुआ कि मंडे है तो फिर ट्यूसडे छोड़कर वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे छोड़कर फ्राइडे। तो ऑल्टरनेट हम कहते हैं ना ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन आना है, अगला दिन गैप है, फिर अगले दिन आना है। बात समझ में आ रही है? देखो अभी मजीद समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मेरे पास लेट्स सपोज a ओवर b विच इज इक्वल टू c ओवर d। ऑल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं बच्चों? हम पलट देते हैं। कैसे कैसे? जरा गौर से देखना है। पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। दोबारा बात को गौर से सुनो। पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज का मतलब क्या है कि ये b वहां जाएगा तो c यहां पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a अपॉन c बराबर है b अपॉन d के। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? दिस प्रॉपर्टी सॉरी बेसिकली दिस इज b। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। हमने क्या किया? ऑल्टरनेट कर दिया, पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर के साथ एक्सचेंज कर दिया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं भाई, जरा देखें। मैं अगर ऐसे लिखूं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, बात को समझते हैं जरा। ऑल्टरनेंडो में क्या करते हैं हम? बेसिकली देखो, जो पहला है इसको तीसरे के साथ एक्सचेंज कर देंगे, जो दूसरा है ये चौथे के साथ चला जाएगा। देखो देखो, बात को जरा समझो, बात को जरा समझो। ये हमारे पास a अपॉन b था विच इज इक्वल टू c अपॉन d। ऑल्टरनेट में क्या करते हैं बच्चों? हम जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं इनको चेंज कर देते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। तो a के साथ कौन आ जाएगा भाई? c आ जाएगा, और प्रोपोर्शन या इज इक्वल टू a की बात है, और b की जगह क्या? c की जगह पे कौन आ जाएगा? b आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो a अपॉन c बराबर b अपॉन d। क्या यही कंडीशन बन रही है बच्चों? बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है। बात समझ में? बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, बस याद रखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेंडो में क्या होता है? पहले का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमरेटर से एक्सचेंज हो जाता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो वहां जाकर न्यूमरेटर बन जाता है, और जो वहां न्यूमरेटर होता है वो यहां आकर डिनोमिनेटर बन जाता है। बोलो भाई, क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये हमने 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस की बच्चों, ऑल्टरनेंडो और साथ साथ हमने डिस्कस की इन्वर्टेंडो। उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चों, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी तो ही यहाँ पर ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। चलो अगली 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 प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास है कंपोनेंडो। ठीक है, कंपाउंड का मतलब वैसे तो जब भी हम कहते हैं कि कंपाउंड का लफ्ज आता है तो कहीं कहीं हमारे जहन में चीजें आती हैं मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं हम। कंपोनेंडो क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो। ठीक है, व्हाट इज कंपोनेंडो? भाई मेरे पास a अपॉन b बराबर है c अपॉन d के। ठीक है, जरा गौर से बात को सुनना है, गौर से।
पहले तो पर्टिकुलर मेथड बताता हूं जो कि एक ऑफिशियल मेथड है, जो कि हर जगह आपको दिखेगा। फिर हम अपनी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ आपने दोनों तरफ +1 कर देना है, दोनों तरफ +1 कर दिया। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, पता है हमें। अब दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल एलसीएम लेना पड़ेगा। तो b और 1 का एलसीएम बच्चों b आएगा। ठीक है, अब इस b को b बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो b आ जाएगा। अब इस 1 को b बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं, जिससे नीचे किया तो इससे ऊपर भी। तो a 1 जा a प्लस लगाया, 1 b जा b इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम मेथड यहां पर चलेगा। दोनों का डिनोमिनेटर क्या आएगा, d आएगा। ये d पहले से है तो ये c प्लस यहाँ 1 था तो b बन गया था, तो यहाँ 1 है तो ये d बन जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंट। अरे सर समझ ही नहीं आया, क्या किया सर ये आपने। चलो आप समझते हैं, आप ट्रिक समझते हैं। ये तो एक ऑफिशियल मेथड है। ठीक है, ट्रिक क्या है बच्चों, ट्रिक क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव a/b विच इज इक्वल टू c/d। कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को ऊपर वाले के साथ जाकर ऐड कर देना है, ऊपर वाले के साथ जाकर ऐड कर देना है। ये b है तो इसको ऊपर जाकर ऐड कर दो और ये नीचे ऐसे ही रहेगा। यही काम जो लेफ्ट पे होता है वो राइट पे भी होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर जाकर ऐड कर दो और ये नीचे खुद ऐसे ही रहेगा। बोलो भाई, हैं सर देसी मेथड समझ में आता है, ऑफिशियल मेथड समझ में नहीं आता। आई नो स्टूडेंट्स, होता है, प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा ऑफिशियल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ट्रिक के साथ आते हैं ताकि असल मकसद है समझ में आना, कॉन्सेप्ट आना। हाँ भाई मैं बोलूँ कंपोनेंटो, तुम्हें पता हो कि सर कंपोनेंटो में क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर इसको ऊपर जाकर ऐड कर देते हैं और वो अपनी जगह पर भी रहता है। तो आपने इस b को ऊपर जाकर ऐड कर दिया और b खुद नीचे रहा। यहाँ पर d जो है ये ऊपर जाकर ऐड हो गया और d नीचे भी रहा। बोलो मजा आ रहा है। देखो मज़ा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि फीलिंग आए कि हाँ भाई सर मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ डिविडेंडो। हाँ भाई कंपोनेंडो का उल्टा क्या हुआ था भाई, कंपोनेंडो में हमने लिखा था a/b बराबर c/d के, वहाँ +1 किया था, यहाँ पर दोनों तरफ -1 कर देंगे। सेम मेथड होगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ 1 है यहाँ 1, तो b और 1 का एलसीएम क्या आएगा, b आएगा। a1 को b बनाने के लिए b से, ऊपर भी b से, तो 1 माइनस b क्या होगा भाई, d आएगा और ये माइनस d। देखो तेज इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा तेज हूँ, क्यों, प्लस था माइनस आ गया, कोई फर्क नहीं आया, सेम मेथड है, वही एलसीएम लोगे, वही कहानी चलेगी, वही ट्रिक होगी। क्या ट्रिक होगी भाई, डिनोमिनेटर को ऊपर वाले के साथ जाकर माइनस कर दो और डिनोमिनेटर नीचे खुद भी ऐसे ही रहा। यही सेम मेथड राइट हैंड साइड पर, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर माइनस हुआ, डिनोमिनेटर नीचे खुद भी ऐसे ही रहा। बोलो भाई देसी मेथड क्लियर, आई बात समझ। दोनों मेथड्स को देखो, दोनों प्रॉपर्टीज को देखो, यहाँ ऐड था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट आ गया, बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। बोलो भाई मजा आया। This property is called dividendo and the left property which you are seeing on your left hand side, that is componendo। क्या याद रखना है, कंपोनेंडो में डिनोमिनेटर ऊपर जाकर ऐड हो जाता है और नीचे खुद ऐसे ही रहता है, और डिविडेंडो में क्या होगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़े। अब एक प्रॉपर्टी है बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि असल में हमने ज़्यादा यूज़ करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम थ्रू आउट इसी प्रॉपर्टी को ज़्यादा यूज़ करेंगे 90%। बीच में एक आध प्रॉपर्टी हम और भी यूज़ करेंगे जो हमने शुरू में पढ़ी, अल्टरनेंडो और इन्वर्टेंडो। ठीक है, बाकी जो ज़्यादातर हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये होगी जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब दोनों को मिलाकर करना है, बहुत आसान। देखो गौर से सुनो, मेरे पास क्वेश्चन है a/b बराबर है c/d। ठीक है, जब भी बच्चों हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ आती हैं, साइमल्टेनियसली आती हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, कैसे करेंगे, गौर से सुनना। पहले जो है, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये इसको ऊपर बुलाकर अपने साथ ऐड करवाएगी। ठीक है, फिर ये नीचे आकर इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई, क्या हुआ भाई, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर ऐड हो गया, न्यूमरेटर नीचे आकर इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया। यही काम यहां पर चलेगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर
ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आकर इसके साथ माइनस हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात? दोनों काम एक दफा में हो रहा है, प्लस भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। प्लस होना कंपोनेंडो, माइनस होना डिविडेंडो। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कॉपी करना चाहते हैं तो अपने पास जरूर नोट डाउन किया करो। और अबाउट 7 to 8 मिनट्स की हमारी शायद ये वीडियो हो चुकी है, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो बहुत ज़रूरी है। हमारा भी टाइम लगता है इन चीज़ों को आपको समझाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, तो आपको भी फर्ज बनता है कि इन चीज़ों को सीखो। और सीखने के बाद जो मैंने बताया है अपना मोटो रखना है कि सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि दूसरों को सिखाना भी है। चले भाई, ये समझ में आ गया। अब आते हैं ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4x + 3y 4x - 3y। अब जरा बच्चों मेरी बात को गौर से सुनना। ये जो पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा जो न्यूमरेटर है इसको a मानना है तुमने, ठीक है। ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको तुमने b मानना है। ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसको आपने c मानना है और ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको आपने d मानना है। बात गौर से सुनना है, ठीक है। जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग या बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बस अब एक ही दफा मैंने लिख दिया है, हर क्वेश्चन के लिए हम इसी को यूज करेंगे, बहुत टाइम लगेगा अदरवाइज। चलो भाई गौर से क्या था साइड पे लिख दें। हमने पढ़ा था a + b अपॉन a - b और c + d अपॉन c - d। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। बात समझ में आई? इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। a + b, बच्चों a कौन है? न्यूमरेटर a है। बात को गौर से सुनना, न्यूमरेटर a है तो हमने पहले तो न्यूमरेटर लिखा 4x + 3, ये a है मेरे पास, ठीक है। नाउ वी हैव द साइन ऑफ प्लस लगाया। फिर b कौन है? डिनोमिनेटर। देख रहे हो ना, ये पूरा डिनोमिनेटर b है तो इसको ऊपर लाकर हमने ऐड करवा दिया 4x - 3। ये बात समझ में आई? अब आओ डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो रहा है? a - b। अब ये नीचे आकर माइनस होगा तो 4x + 3y। अब माइनस करवाना है, माइनस लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा बच्चों b की वैल्यू। b क्या है? 4x - 3y। 4x - 3y इज इक्वल टू, सेम यही कहानी यहां पर चलेगी। क्या है? c + d। तो न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा। अभी कुछ बच्चों के जहन में सवाल आ रहा होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। ये हो गया c, प्लस लगाया। अब d कौन है भाई? d है हमारे पास 4z - 3w। डिनोमिनेटर में आए, अब न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। 4z + 3w, फिर माइनस लगाया c - d। तो माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर हम d लिखते हैं। d क्या है? 4z - 3w। चलो, अब कुछ बच्चों के जहन में सवाल है, बिल्कुल है, होने भी चाहिए। क्लियर करते हैं। पहला जहन में बच्चों के सवाल, सर ब्रैकेट में क्यों लिखा? देखो याद रखो बच्चों, याद रखो, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं और आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स होती हैं, याद रखो हमेशा कभी भी ये स्टेप डायरेक्टली मत करना, हमेशा ब्रैकेट के थ्रू करना। क्यों? वाई? बिकॉज देखो बच्चों, अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 4x अभी प्लस का है, ये बाहर आकर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 3y माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस का 3y हो जाएगा। यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं। वो डायरेक्ट माइनस लगाया, सर b लिख दी, b की वैल्यू। अरे b को ऐसे नहीं लिखना, दो टर्म्स हैं। अगर सिर्फ 4x होता तो डायरेक्ट लिखते, कोई मसला नहीं, लेकिन जब भी एक से ज्यादा टर्म्स होंगी तो ब्रैकेट का यूज करना है। सर ऊपर क्यों नहीं किया? अगर नीचे किया तो ऊपर, अरे ऊपर करना चाहो तो कर दो, ठीक है, प्लस के बाद ब्रैकेट में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए लगा देते हैं, ये लो लगा दिया, अब बाहर प्लस है तो हमें ये बात पता है बच्चों, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो इनके साइन में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये प्लस है, अंदर 4 प्लस का प्लस 4x ही आएगा, प्लस माइनस का 3y आएगा, तो इसलिए यहां पर हम ब्रैकेट का यूज नहीं करते। अब बात समझ में आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई। चलो, तो ऊपर वाले ब्रैकेट की जरूरत हमें नहीं है। चलो, तो ऊपर तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं माइनस का 3y और प्लस का 3y कैंसिल हो गया बच्चों। 4 और 4 कितने हुए भाई? 8x
अब आते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो 4x प्लस 3y ऐसे आया, माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3y इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है भाई, यहाँ पर w से w कैंसिल हो रहा है, प्लस का 3w माइनस का 3w, 4 और 4 कितना हुआ 8z, नीचे हम ऐसे ही 4z प्लस 3w, बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस का 4z माइनस माइनस प्लस का 3w। अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, क्या बचा, हमारे पास बचा 8x, 3y और 3y दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया 6y इज इक्वल टू 8z, 3 और 3 6w। क्लियर है। हमें करना क्या था सर, करना ये था कि आपको ये कंडीशन लानी है x अपॉन वाई बराबर होना चाहिए z अपॉन w की। ये कंडीशन आपने हर क्वेश्चन के अंदर लाना है, ठीक है। देखो देखो क्या करेंगे भाई, बताया था पिछली वीडियो में बताया था, जब भी आमने सामने एक जैसी वैल्यू होती हैं तो वो कैंसिल हो सकती हैं, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, आमने सामने हैं कैंसिल हो सकती हैं। चलो सर नहीं समझ में आ रहा, करके बताते हैं। चलो देखो 8 को मान लो, इसको करके दिखाता हूँ। क्या बचा, ये स्टेप यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को मुझे पता है यहाँ पर इशू आएगा 6y z अपॉन 6w। देखो मैंने कहा कि आमने सामने एक जैसी वैल्यूज कट सकती हैं। मुझे ये बताओ कि 6 जो है इस w के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड होगा। चलो नहीं समझ में आ रहा, इधर देखते हैं। ये 6 y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन वाई बराबर है, ये 6 वहाँ चला गया 6z अपॉन 6w लिख सकता हूँ। क्या अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या बचा भाई, x अपॉन वाई बराबर है z अपॉन w के। तो बजाय इसके कि हम इतना स्टेप करें, हम आमने सामने भी इसको बच्चों कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना लेवल अपडेट करो, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्लास 9 से निकलो, ठीक है। तो याद रखना है, अच्छा x और z को कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये x है ये z है, अगर x और x सामने होता तो कैंसिल होता। बोलो भाई, पहला पार्ट बहुत डिटेल में गए बच्चों, इसलिए गए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। एक क्वेश्चन डिटेल में जाने का मकसद यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और फिर आप उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा हम उसके अंदर स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो कवर हो। और थोड़ा सा वीडियो को भले 1.25x पे कर दिया करो या 1.5x पे कर दिया करो, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं बहुत स्लो समझाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसा समझाऊँ कि हर बच्चे को क्लियर हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2। सेम कहानी, बिल्कुल सेम। ये न्यूमरेटर है बच्चों, इस पूरे को a मानना है, इस पूरे को b, ये पूरा c और ये पूरा d, ठीक है। लिखेंगे ये अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। हाँ भाई, क्या होगा a प्लस b, तो a कौन है 5x माइनस 3y, प्लस कर देंगे b को, तो b क्या है 5x प्लस 3y, अपॉन में आए, अपॉन में आए। अब a माइनस b, तो a कौन है भाई 5x माइनस 3y, ये a है, माइनस लगाया, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू 5x प्लस 3y, क्लियर, इज इक्वल टू। चलो अब यही काम यहाँ पर c प्लस d, तो c क्या है 5z माइनस 3w, प्लस करना है इसके अंदर बच्चों क्या 5z प्लस 3w, अपॉन यही काम यहाँ पर c माइनस डी, तो c क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला सामने रखो हमेशा अपने सामने, 5z माइनस 3w, ये c है, माइनस लगाया, फिर d क्या है 5z प्लस 3w, क्लियर है। ब्रैकेट में लिखने की वजह समझ में आ गई, आगे बढ़ें। चलो ज़रा तेज़ी से चलते हैं। माइनस का 3y प्लस के 3y से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3w प्लस के 3w से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 5 कितने हुए बच्चों 10x हुए। नीचे क्या है 5x माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस का 5x माइनस प्लस माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो 10z अपॉन 5z माइनस 3w ऐसे आया, माइनस प्लस
माइनस का 5z माइनस प्लस माइनस का 3w। क्लियर? बोलो भाई बात समझ में आ रही है? अब ये कैंसिल हो गए, प्लस का 5z माइनस के 5z से कैंसिल हो गया। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, चलो भाई 10x। अब ज़रा ख्याल रखना है, ये माइनस का 3y, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो 3 और 3 6y इज इक्वल टू 10z अपॉन माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 3 और 3 6w। क्या 10 और 2 आमने सामने हैं, कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं। माइनस से माइनस मर गया, 6 और 6 आमने सामने हैं, मर गए। तो क्या बचा भाई? x अपॉन वाई बराबर z अपॉन w के। सो दिस इज नाउ प्रूव्ड। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो आप कॉपी कर सकते हैं और उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। देखो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, उसी को चला रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेटेड है, थोड़ा सा चेंज है, उसको देखेंगे। आप अगर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं बच्चों, तो अपनी डिटेल्स जो हैं वो हमारी टीम को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया करें और आपको वो एक रिप्लाई के अंदर मैसेज भी भेजते हैं। काइंडली उस मैसेज को गौर से पढ़ा करें और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं उसे सेंड किया करें ताकि फिर आपको ग्रुप में शामिल कर दिया जाए। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सेम प्रॉपर्टी बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो चलो भाई, अब ये ऊपर वाला a है, ये b है, निशान लगाने की जरूरत तो नहीं है, पहचान रहे हो। ये a है, ये पूरा b है, ये पूरा c, ये पूरा d। तो हमने क्या करना है भाई? सबसे पहले a प्लस b। तो a कौन है? एक्स क्यूब प्लस वाई, प्लस लगाया। b कौन है भाई? नीचे वाला एक्स क्यूब माइनस वाई। अब a माइनस b, तो a कौन है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस b कौन है भाई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर है c प्लस d। तो c क्या है? z क्यूब प्लस w क्यूब, c प्लस d। d क्या है? z क्यूब माइनस w क्यूब। अब आते हैं नीचे c माइनस d। तो c क्या है बच्चों? z क्यूब प्लस w क्यूब माइनस लगाया और d क्या है? z क्यूब माइनस w क्यूब। चले भाई, प्लस का y क्यूब माइनस का y क्यूब, प्लस का w क्यूब माइनस का w क्यूब, मारे गए। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 और 1 2x क्यूब। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो भाई आगे बढ़े। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस का वाई क्यूब। क्लियर? इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 1 और 1 2 जेड क्यूब। पावर ऐड नहीं होती क्योंकि एडिशन हो रही है, अगर मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर ऐड होती है। ठीक है? जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस प्लस माइनस का जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस का डब्ल्यू क्यूब। चलो भाई चलो आगे बढ़े। 2x क्यूब अपॉन प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का जेड क्यूब, कट गए। यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 1 और 1 2 वाई क्यूब और यहाँ पर है 2 जेड क्यूब और यहाँ पर 1 और 1 दोनों प्लस के तो 2w क्यूब। क्लियर है बात बच्चों? अब 2 को सामने आमने काट दो या ऊपर नीचे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 मर गया। तो क्या बचा भाई? एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब बराबर है जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब। क्या हमें ये चाहिए बच्चों? हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए। क्या करना पड़ेगा? क्यूब खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब को खत्म करने के लिए क्यूबिक रूट लेंगे। तो अब हम यहां पर कर लेते हैं अप्लाइंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर? तो क्यूबिक रूट लगा देते हैं भाई, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब के ऊपर क्यूबिक रूट। यहाँ 3 लिखना ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि आपने क्यूबिक रूट अप्लाई किया है। चलो भाई, तो इस क्यूब से इसका क्यूब, इस क्यूब से ये क्यूब रूट मारा गया, इस क्यूब से और इस क्यूब से ये क्यूबिक रूट मारा गया। तो ये बचा x अपॉन वाई बराबर z अपॉन डब्ल्यू। हाँ ये चाहिए था, बिल्कुल ये चाहिए था।
और ये हमने बच्चों प्रूफ कर लिया। तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। एंड दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, और इसको भी हमने बच्चों बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया। एनी क्यूरी, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप ज़रूर पूछा करें। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे जो है बच्चों इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली अपनी क्यूरी को जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोशिश करता हूँ कि उन्हें रिप्लाई करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाई भी हैं कि उनको कहीं क्वेश्चन आ रहा होता है, मसला आ रहा होता है, क्यूरी आ रही होती है, तो अपने तौर पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको सॉल्व किया जाए और आपके लिए इसको ज़रा आसान बनाया जाए। चले जी, सो हमारे पास है बच्चों पार्ट नंबर 4 विच इज़ शायद सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, न्यूमरेटर ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो क्या है भाई, ए प्लस बी, तो ए कौन है, 3x प्लस 2y, ये ए है, प्लस लगाया। बी कौन है भाई, 3x माइनस 2y अपॉन ए माइनस बी। ए कौन है, 3x प्लस 2, माइनस लगाया ब्रैकेट के अंदर। बी कौन है भाई, ये रहा 3x माइनस 2 बराबर c प्लस डी। ये c है, ये d है, ये c, ये d, c प्लस d। तो c क्या है, 3z 2w, प्लस लगाया, c आ गया, प्लस लगा दिया, d ये रहा 3z माइनस 2w अपॉन c माइनस d। तो c ये है 3z प्लस 2w, माइनस लगाया, d कौन है, 3z माइनस 2w, प्लस 2y माइनस 2y प्लस 2w माइनस 2w, कैंसिल, बोलो पेंसिल, कैंसिल। चले जी, तो 3 और 3 6x अपॉन 3x प्लस 2y माइनस प्लस, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2y, 3 और 3 6z, ये ऐसे ही रहा 3z प्लस 2w माइनस प्लस, माइनस का 3z माइनस माइनस प्लस का 2w, प्लस 3x माइनस 3x प्लस 3z माइनस 3z। हाँ भाई, क्या बचा, 6x अपॉन 2 और 2 4y, 6z अपॉन 2 और 2 4w, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए प्लस का, सामने सामने से मारा गया, सामने सामने से मारा गया। सो x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w, z अपॉन w, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा टिपिकल है, उसको देखेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सो हियर इट इज स्टूडेंट्स आवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से देखते हैं जी पार्ट नंबर, दिस इज आई थिंक पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5, जी हाँ पार्ट नंबर 5। चलो भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, उसी से चलेंगे, समझ लो ये लाइन मैंने उठाकर यहाँ लिख दी है, ठीक है। चलो भाई, चलो चलो, अब ये पूरा A है, ये पूरा B है, ये पूरा C है और ये पूरा D है। थोड़ी सी कीमतें बढ़ गई हैं, पहले 2 थी अब 4 हो गई है, लेकिन कोई मसला नहीं, फॉर्मूला वही चलेगा, A प्लस B। तो A है भाई 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, ये आया A। अब लगाया प्लस, और ये b है, तो 2x प्लस 3y। साइन का बच्चों बहुत ख्याल रखना है, एक साइन भी गलत हो गया तो क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। चलो, a प्लस बी हो गया, डिनोमिनेटर में आते हैं, a माइनस बी। चलो, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, ये आया a, माइनस लगाया, अगली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर, तो b है 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w इज इक्वल टू, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। अब यही काम राइट हैंड साइड पे, c प्लस डी, c माइनस डी, तो ये c है। सो 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, प्लस लगाया, ठीक है, ये c आ गया, प्लस d, ये d है। सो बच्चों 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w, क्लियर। अब आओ डिनोमिनेटर के अंदर, c माइनस डी, तो ये c है, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, माइनस लगाया, अगली वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर, सो दिस इज 2x
माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। चलो भाई देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं। माइनस का 3w और प्लस का 3w कैंसिल हो रहा है, प्लस का 2z और माइनस का 2z कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये x और x वाले जमा हो जाएंगे तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4x, 3 और 3 कितना हो गया भाई 6y। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं नीचे की तरफ। सो 2x 3y प्लस 2z प्लस 3w माइनस प्लस माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस का 2z माइनस माइनस प्लस का 3w। क्लियर। अच्छा जी, प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ आते हैं। अच्छा जी, यहाँ क्या जा रहा है, प्लस का 2z माइनस का 2z, ठीक है, और माइनस का 3w और प्लस का 3w। चलो 2 और 2 4x। अच्छा अब ये देखो ख्याल रखना, माइनस माइनस तो प्लस लेकिन साइन माइनस, 3 और 3 6y। चलो भाई डिनोमिनेटर में वही चलेगा, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, यहाँ तक तो वैसे ही आया। माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 2z माइनस प्लस माइनस 3w। चलो भाई क्या कैंसिल हो सकता है, माइनस 3y प्लस 3y प्लस 2x माइनस 2x। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े, 4x प्लस 6y अपॉन 2z और 2z कितना हुआ भाई 4z प्लस का 3 6w बराबर है 4x माइनस 6y अपॉन प्लस और प्लस 4z माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस 6w। यहाँ तक बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, फिर मैं ये साइड इरेज कर दूंगा बच्चों, और इसकी तरफ हम इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। कर लिया कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलो 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 चलो, राइट साइड मैंने रिमूव कर दिया है ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर सकें क्वेश्चन को। चले भाई चले, अब ज़रा गौर करें बच्चों, गौर करो। देखो हमें जो है वो x के नीचे y चाहिए, x के नीचे y चाहिए। अब इसको ज़रा समझते हैं, और z के नीचे हमें क्या चाहिए, z के नीचे हमें w चाहिए। अब ये देखो x और y दोनों ऊपर चले गए, x और y दोनों ऊपर चले गए, z और w दोनों नीचे, z और w दोनों नीचे, तो ये तो मसला हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी थी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेंडो पढ़ा था। डिनोमिनेटर चेंज हो गए थे, a अपॉन बी बराबर था c अपॉन डी के, क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, b वहाँ c यहाँ, तो a अपॉन c बराबर हो गया था b अपॉन डी के। दिस प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो। यहाँ पर भी यही होगा, ये b है ये c है, एक्सचेंज हो जाएंगे ताकि xy के नीचे, zw के ऊपर। बात समझ में आई। देखो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 4x प्लस 6y ये तो ऐसे ही रहा अपॉन, अब ये वाला इधर आ जाएगा, साइन वाइन को चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग होगी, बराबर। क्लियर। अब ये वहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4z प्लस 6w। बोलो भाई बात समझ में आई। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको 2 दफ़ा 3 प्रॉपर्टीज़ बल्कि यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों दोबारा हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि ये लाइन आपने दोबारा यहाँ लिखनी है और फिर वहीं से काम करना है। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, बिल्कुल सेम। ठीक है, ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 4x प्लस 6y प्लस लगाया, ये ऊपर जाकर ऐड 4x माइनस। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। अब ये नीचे आ जाएगा 4x प्लस 6y, बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाद वैल्यू लिखेंगे 4x माइनस 6y। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। सेम मेथड जो पहले क्वेश्चन में किया था वही हो रहा है। 4z प्लस 6w, ये ऊपर वाला जाकर ऐड हो जाएगा 4z माइनस 6w अपॉन 4z प्लस 6w माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी 4z माइनस 6w। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल,
प्लस 6w माइनस 6w कैंसिल। चलो 4 और 4 8x, नीचे है 4x प्लस 6y माइनस प्लस माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 6y। 4 और 4 8z, ठीक है। 4z प्लस 6w माइनस प्लस माइनस का 4z माइनस माइनस प्लस का 6w। तो प्लस का 4z माइनस का 4z प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा 8x, अपॉन में आए बच्चों तो 6 और 6 12 बराबर बराबर 8z अपॉन 6 और 6 12w, 12 से 12 8 से 8 मर गया, x अपॉन वाई बराबर z अपॉन w। बोलो भाई प्रूव्ड हुआ? थक गए हैं? नहीं सर अभी हिम्मत है, पढ़ रहे हैं। सो दिस इज नाउ क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बच्चों डिटेल के अंदर सॉल्व किया और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So now students let's discuss question number 2 of exercise 18.4। बिल्कुल उसी जैसा क्वेश्चन है बच्चों, सेम उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है और अगेन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चों ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशियो का मतलब आपको मालूम है, अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ac माइनस BD, रेशियो मीन्स डिवाइड AC प्लस BD। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर है? लगा दे फॉर्मूला, वही प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड कुछ बीमार हो गया, डिविडेंडो प्रॉपर्टी। चलो भाई तो क्या होगा भाई, ये हमारे पास a है, डिनोमिनेटर b है, ये c है, ये d है। तो फॉर्मूला क्या है? a प्लस b। तो ये वैल्यू हमने लिखी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a आ गया, प्लस लगाया बच्चों, b डिनोमिनेटर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अपॉन में गए। नाउ a माइनस b, तो a कौन है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस लगाया क्योंकि दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट के साथ जाएंगे a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बोलो भाई यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़े। c प्लस डी, तो c क्या है? ac माइनस बी, ये c आ गया, प्लस लगाया। d क्या है बच्चों? ac प्लस बी डी। क्लियर? चलो भाई नाउ क्या होगा? c माइनस डी, तो c क्या है? ac माइनस बी डी, माइनस लगाया, अगली टर्म ब्रैकेट के अंदर, तो d क्या है? ac प्लस बी डी। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? आगे बढ़े। चले भाई तो यहां पर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस का बी डी प्लस के बी डी से कैंसिल हो रहा है। चलो भाई यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 1 2a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है बच्चों तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का b स्क्वायर, तो प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो गया। इस तरफ आते हैं तो 1ac कितने हुए भाई? 2ac। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओपन करते हैं, ac माइनस बी डी माइनस प्लस माइनस ac माइनस प्लस माइनस बी डी। चले भाई क्या बचा? प्लस का ac माइनस का ac कैंसिल, तो ऊपर बचा 2a स्क्वायर अपॉन, अब नीचे आते हैं बच्चों, यहां कुछ नहीं है 1 है, यहां कुछ नहीं है 1 है, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, तो 2b स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू 2ac अपॉन 1bd कितना हुआ? 2bd, लेकिन जहन में रखना है बच्चों माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस। यहां तक बात क्लियर? चलो भाई माइनस से माइनस मर गया, ऊपर का 2 सामने का 2 नीचे का 2 सामने का 2, क्या बचा भाई? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है ac अपॉन बी डी। अब जरा गौर करो, गौर करना, यहाँ a की पावर 1 है, दोनों a सामने हैं, कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। तो ये एक a से एक a मर जाएगा, एक a बचेगा,
तो ऊपर बचा a। इसी तरीके से बच्चों यहाँ b की पावर 1 है, इस एक b से एक b मर गया तो एक b बचा, पीछे क्या बचा भाई c अपॉन d, एंड दैट इज बेसिकली आवर रिक्वायर्ड आंसर। a रेशो b बराबर होना चाहिए c रेशो d के। बोलो भाई मजा आया, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा। ये हिस्सा इरेज कर रहा हूँ बच्चों, कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ तो भाई तैयार है आखिरी क्वेश्चन के लिए, दैट इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेम काम चलेगा, ठीक है। बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझ लो ये लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी, आपने लिख देना है। आप डायरेक्ट काम करो बच्चों, ये पूरा न्यूमरेटर a है, ये पूरा b है, ये पूरा c है और ये पूरा d है। ये बात तो आप समझ गए हो गए यार, 8वां 10वां सवाल चल रहा है। तो सबसे पहले हम a प्लस b करते हैं, तो a के अंदर हमारे पास है a प्लस b प्लस c प्लस d, ये पूरा a आया। अब हमने प्लस किया, b को, b कौन है a प्लस b माइनस सी माइनस डी, ये हो गया मेरे पास a प्लस बी। अब a माइनस बी करना है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, माइनस लगाया, अगली तमाम वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हमारे पास ये c है, ये d है, तो c प्लस डी, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस कर देंगे इसके अंदर, ये c हो गया। अब d हमारे पास है a माइनस बी बच्चों माइनस सी प्लस का d। चलो डिनोमिनेटर के अंदर आते हैं, c माइनस डी, तो c क्या है भाई a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ये आ गया c, माइनस लगाया, अगली वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर, ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो रहा है, प्लस का c माइनस के c से मारा जा रहा है। नीचे आते हैं तो इधर भी देख लेते हैं कुछ इसी तरीके की कहानी, माइनस का d प्लस का d मारे गए, प्लस का c माइनस का c मारे गए। एक a कितना बना 2a, एक b कितना बना 2b। क्लियर है, क्लियर है? चलो भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बाहर माइनस तो माइनस प्लस माइनस। देखो एक आम बात याद रखा करो, जब भी बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबके साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब ये प्लस का a माइनस के हो गया, प्लस का b है तो माइनस का b, माइनस का c तो प्लस का c, माइनस का d तो प्लस का d। आसान हो गया, आसान हो गया बिल्कुल। माइनस माइनस प्लस वही आएगा, परेशान नहीं होना है। आगे बढ़े, प्लस का a 2a, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, एक बी 2b। चलो नीचे आए, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, बाहर माइनस है सबका साइन बदल दो, a प्लस का था तो माइनस का a, माइनस का b है तो प्लस का b, माइनस का c तो प्लस का c, प्लस का d तो माइनस का b। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? माइनस का b प्लस के b से मारा गया, a प्लस का a माइनस के से मारा गया। यहाँ देखते हैं, प्लस का b माइनस का b गया, प्लस का a माइनस का a, ऊपर बचा 2a प्लस 2b। हाँ भाई नीचे c और c दोनों प्लस के हैं तो 2c, d और d भी प्लस के हैं तो 2d, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू एक c 2c, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस 2d। हाँ भाई क्या करें? अब यहाँ पर होशियारी मत दिखाना, कॉमन मत ले लेना कि सर ऊपर से 2 कॉमन नीचे से 2 कॉमन काट दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना भाई। वेरिएशन पढ़ रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब देखो जरा बात को समझो, हमें क्या चाहिए a बटा b चाहिए, यानी कि a अपॉन b चाहिए, लेकिन मसला है कि अपॉन में b नहीं है, b ऊपर है और a भी ऊपर है। क्या करेंगे? पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन, यहां पर हम बच्चों यूज करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेंडो यूज करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे ताकि a b यहां आ जाए, c d वहां चला जाए। चलो भाई, सो बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो, चलो शिफ्ट हो जाएगा, 2a प्लस 2b ऐसे ही रहा, ये वहां वो यहां, तो 2a माइनस 2b यहां आ गया, ये वहां चला गया तो 2c प्लस 2d, ये नीचे ऐसे ही रहा 2c माइनस 2d। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आया?
अब दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या करेंगे दोबारा, ठीक है। यानी कि ये लाइन पहले मैंने कहा था यहां लिखनी है, अब ये लाइन दोबारा यहां लिखोगे और नीचे काम चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये a है, ये b है, ये ऊपर जाकर ऐड हो जाएगा 2a + 2b, इसमें हम ऐड कर देंगे 2a - 2b। नीचे आए a - b, तो 2a + 2b माइनस लगाया 2a - 2b। चलो यही काम यहाँ पर चलाओ, ये c है, ये d है, तो ये हो गया c प्लस d क्या है भाई 2c - 2d। नीचे गए c - d, तो ये c है 2c + 2d, माइनस लगाया d ये है 2c - 2d। बोलो भाई तेज तो नहीं चल रहा, ठीक है। देखो सारे स्टेप कराए हुए और वही स्टेप बार बार फॉलो हो रहे हैं। कैंसिल हो रहा है माइनस का 2b प्लस का 2b, कैंसिल हो रहा है प्लस का 2d माइनस का 2d। क्लियर? 2a और 2a कितना बना भाई 4a, ठीक है। यहां से काम चला रहे हैं, बस ऊपर और कुछ नहीं बचा। नीचे आए 2a + 2b, यहाँ पर भी हमने खोलना है इसको 2a + 2b, बाहर माइनस, साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो माइनस का 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 2c और 2c 4c, 2c + 2d, बाहर माइनस, साइन बदल जाएगा, ये 2c माइनस का 2c और माइनस का 2d प्लस का 2d। क्लियर? क्या कर दिया प्लस 2a - 2a प्लस 2c - 2c, तो बचा 4a अपॉन 2 और 2 4b, 4c अपॉन 2d और 2d 4d। क्या ये मर जाएंगे? चाहो तो आमने सामने, चाहे तो ऊपर नीचे। a अपॉन b बराबर c अपॉन, बोलो भाई हो गया प्रूफ? बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद है इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और आपको यकीनन इससे बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। तो इसको सदके जारिया समझ के दूसरे स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाना है और मेरी वीडियो को कॉन्सेप्ट के लिए देखा करो, एक्सरसाइज के लिए मत देखा करो। कॉन्सेप्ट बनाओ और दूसरे के कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करो। पढ़ते रहो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।